हेलो गाइस, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं दैट इज़ डल लेक एंड हम रह रहे हैं यहाँ पे हाउस बोट के अंदर। वी आर रिसाइडिंग इन अपोलो 11 हाउस बोट्स। और ये जो ट्रिप थी वो पूरी हमने डी और एडवेंचर्स के थ्रू बुक करी थी। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इट फील्स लाइक लिविंग इन अ हाउस बोट एट डल लेक। और जो हमने यहाँ पे 2 नाइट्स बिताई वो कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो आपको पूरा वीडियो आपको देखना है और बताना है कैसा लगा आपको। और जो वेदर है अभी, वी आर करंटली इन अक्टूबर और कुछ दिनों पहले यहाँ पे सोनमर्ग गुलमर्ग में स्नो हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे वेदर काफ़ी ड्रॉप हुआ। 20 डिग्री मैक्सिमम सेल्सियस, मिनिमम गोज़ टू 10 डिग्रीज एट नाइट। और इंटरेस्टिंगली आज सुबह से यहाँ पे रेन्स हुई है। इट्स बिन थंडरस्टॉर्म्स, ड्रिजल्स, हेवी रेन्स सिंस मॉर्निंग टुडे। और उसकी वजह से यहाँ का जो वेदर है वो एक अलग ही लेवल पे जा चुका है। आप देख सकते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेक, माउंटेन्स एंड दोज क्लाउडी स्काई। और इसके बाद हम जा रहे हैं गुलमर्ग में। गुलमर्ग में देखते हैं कि इस वेदर का कैसा इफेक्ट आता है वहाँ पे और कैसी कैसी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, अब तक जो किया हमने श्रीनगर में अब वो देखेंगे और हम बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। डल लेक की बॉर्डर पे गेट्स बने हुए हैं जिनके नाम रखे गए हैं घाट नंबर, जैसे कि घाट नंबर 1, घाट नंबर 2, घाट नंबर 3 एंड सो ऑन। डिपेंडिंग कि आपने कौन सी हाउस बोट बुक करी है, आपका कैब ड्राइवर आपको एक स्पेसिफिक घाट नंबर पे ड्रॉप करेगा। वहाँ से एक शिकारा राइड के थ्रू आप अपने हाउस बोट पे पहुँचेंगे। यस, द शिकाराज इन डल लेक वर्क एज कैब to drop you to and fro from the houseboat. When you book a houseboat at Dal Lake, you get a complimentary 1-hour शिकारा राइड। और ये शिकारा राइड आपको उस हाउस बोट्स के सराउंडिंग और वहाँ के लोकल मार्केट्स के थ्रू लेके जाएगी। करीबन 20 स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेड इस डल लेक में लगभग 1100 हाउस बोट्स हैं। और इस लेक की डेप्थ 5 फुट से लेकर 20 फीट तक हो सकती है। प्रीटी इंटरेस्टिंग, isn't it?
मेड ऑफ दियोदार वुड्स। इन वुड्स की लाइफ 50 से 70 साल जितनी हो सकती है। हाँ, बेशक इन्हें रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है। यहाँ के लोकल हाउस बोट शॉप्स में यू विल फाइंड वेरियस आइटम्स जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ट्रेडिशनल कारपेट्स एंड मैनी मोर ट्रेडिशनल स्टफ। दीज आर वेजिटेबल लैंड्स। विंटर्स के दौरान यहाँ मूली, पालक, साग जैसी वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, जबकि समर्स के दौरान यानी कि जून जुलाई के अराउंड यहाँ टमाटर, खीरा, करेला जैसी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। एंड दिस वाज देयर ओनली सोर्स ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। Mostly a popular society है। एक्चुअली वहाँ हम थोड़ी सॉरी डजन सोसाइटी है, वी मेकिंग दियर्स। क्या बनाते हैं हम? शॉल्स बनाते हैं, सूट बनाते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। खासकर हम यहाँ पे वर्क करते हैं। दे हैव टू काइंड ऑफ वर्क। एक ये वर्क करता है जिसको बोलते हैं नीडल वर्क। ये आप देखो इस तरह कढ़ाई करता है। हाँ, ये कढ़ाई करते हैं। और हम यहाँ पे एक फैब्रिक बनता है, एक पश्मीना, आपने सुना होगा। पश्मीना एक्चुअली इज वूल, दे वूल फ्रॉम द लद्दाख, नेपाल एंड हिमाचल में। वहाँ पे आदिवासी लोग उनको पालते हैं। इसको जो गर्दन में बाल रहते हैं वो सबसे स्मूथ, सबसे सॉफ्ट है। दैट्स कॉल्ड इज कश्मीर वूल एज अ दिस पार्ट। अच्छा, जो इसके गर्दन पे बाल रहते हैं इसी से बनता है। दैट्स कॉल्ड पश्मीना। ये हिस्से बनता है एक ऊंचा। ये ऊनमा कटन है सर जो ये तो वो तो वाइट होते हैं। इसमें दो ही कलर आते हैं, बेज एंड व्हाइट कलर्स। अच्छा, दो। So that's two colors, no? The beige and creamish, not a white. Not white, creamish. ओके, White is different to creamish. हम इसमें डाई देते हैं एज अ वेजिटेबल डाइस। अलग अलग कलर्स के डाई देते हैं। फिर इसी के बाद हम क्या करवाते हैं इसमें, हम इस पे डाई के बाद हम इसमें एम्ब्रॉयडरीज करते हैं। जितना शॉल पतला होगा ना इतना बेस्ट रहते हैं। मोर थिनर, मोर फाइनर। फिर इस पे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। व्हिच काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी? दैट्स नीडल वर्क। द गाइस राइट नाउ दे मेकिंग द एम्ब्रॉयडरीज। ये एम्ब्रॉयडरीज करते हैं। फिर इसी पता है पश्मीना के अलावा जो एक गोट रहते हैं, इसके एक गोट के निकलते हैं 100 ग्राम बाल, नॉट मोर देन। इसके जो गर्दन पे बाल रहते हैं इससे बनते हैं। दैट्स व्हाट कश्मीर। फिर आदिवासी लोग पे कॉमिंग करते हैं। कॉमिंग के बाद इसका रॉ मटेरियल निकालते हैं, हम शॉल बनाते हैं। इसी तरह हम सूट बनाते हैं, साड़ीज बनाते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाते हैं, अलग अलग चीज बनाते हैं। If you want to take upstairs, you can take a round. What we have, you can just take a look. Shawl, suit, dress material, different things here. आप देख सकते हैं।
पहले दिन के ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के बाद सेकेंड डे की शुरुआत होती है इस अद्भुत नज़ारे से। और आज हम विजिट करेंगे श्रीनगर के बेहतरीन मुगल गार्डन्स को। What makes these gardens so beautiful is not just the colors of roses and the variety of flowers you'll find here, but the surrounding mountains, जो इस खूबसूरती को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। Constructed around a spring by Mughal governor in 1632, चश्मे शाही गार्डन में आपको एक ईरानियन इन्फ्लुएंस दिखेगा और यहाँ की डिज़ाइन एक पर्शियन गार्डन के थ्रू इंस्पायर्ड लगेगी। माना जाता है कि इस फ्रेश वाटर स्प्रिंग से पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना पानी मंगाया करते थे। अगर आप श्रीनगर के गार्डन्स घूम रहे हैं तो आप अपने फ़ोन में पूरे साल के डीपी, प्रोफाइल पिक्चर्स और इंस्टा वर्दी पिक्चर्स भर भर के लेके जाएंगे। एंड ऑफ सेकेंड डे हम लोग एक्साइटेड थे नेक्स्ट डे गुलमर्ग जाने के लिए, गुलमर्ग में गंडोला स्टेज 2 तक जाने के लिए। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। That night it rained heavily
थंडरस्टॉर्म्स हुए, ड्रिजल्स हुए, और सुबह जो एनवायरनमेंट था वो देखने लायक था। सही में इसे जन्नत यूं ही नहीं कहते। सो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब इसके बाद जैसे मैंने कहा कि हम गुलमर्ग जाएंगे। गुलमर्ग में देखते हैं हम क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं वेदर की वजह से। वहाँ पे गंडोला राइड्स वगैरह कितनी पॉसिबल है, क्या है वेदर कंडीशंस वहाँ पे, वो देखना पड़ेगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चलिए, यही था इस हाउस बोट स्टे एट डल लेक का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। बाय बाय।